जैसे ये बॉय है यहां पर, ये इस ट्री को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर हम एक लाइन डालें, जैसे इसको ऑब्जर्व करेगा यहां से यहां तक, तो जो ये लाइन बनेगी ना, इसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ये बंदा है यहां पर, ये छोटा बच्चा म्यूजिक सुन रहा है, ये इसकी क्या है मेरा बच्चा, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है। अब ये किसको ऑब्जर्व कर रहा है, इस बतख, इस डक को ऑब्जर्व कर रहा है। एंड ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल के बिलो ऑब्जेक्ट है, तो उस वक्त जो थीटा बनेगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस ये टर्म्स पता होनी चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ऊपर देखेगा कौन सा एंगल बनेगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन है जब ऐसे नीचे दिखेगा तो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ कौन सा एंगल इसका बनता है। बस एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, इस पे फिर रिलेटेड क्वेश्चंस कर। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड एब्सोल्युटली ग्रेट। तो बच्चों, मैं हूं आपका महाराज सर, आपके लिए एक और सेशन लेके आया हूं, और जो आज का सेशन हमारा बच्चों होगा दैट इज अबाउट सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और आप जानते हो बच्चा, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस क्या किया था, हमने ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस किया था, और जो ये चैप्टर है ना, ये उसी का कंटिन्यूएशन मान लो। इसको हम हाइट्स एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, या हम इसको बोलेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो हमने पढ़ा ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। तो चलिए बच्चा, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्या है, चलिए बच्चा देखिए, तो पढ़ना क्या है, दैट इज टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो हमें खाली दो चीजें यहां पर पता होनी चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, पहले डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ एलिवेशन, देन वी विल बी डिफाइनिंग व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, इस पे फिर रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। तो टेक्सचुअल क्वेश्चंस, मीनिंग द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हाइट्स एंड डिस्टेंस। इज इट क्लियर? तो चलिए बच्चा आगे चलते हैं, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। इंट्रोडक्शन देखिए, इंट्रोडक्शन पहले हम देखेंगे लाइन ऑफ साइट क्या है। लाइन ऑफ साइट, देखो लाइन ऑफ साइट क्या है। देखो जैसे ये बॉय है यहां पर, दिस बॉय ये इस ट्री को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर हम एक लाइन डालें, जैसे इसको ऑब्जर्व करेगा यहां से यहां तक, तो जो ये लाइन बनेगी ना, इसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट क्या होता है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। तो आई ऑफ एन ऑब्जर्वर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे ना, जैसे मैं ऐसे आपको ऑब्जर्व करूंगा, यहां से लाइन में अपनी आंख से डालूंगा आपकी तरफ, आपकी तरफ, तो जो ये लाइन बनेगी ना, ये क्या बनेगी, लाइन ऑफ साइट। दिस इज माई लाइन ऑफ साइट, ठीक है। सो द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं बेटा, इज नोन एज द लाइन ऑफ साइट, इज कॉल्ड या इज नोन एज द लाइन ऑफ साइट। उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। तो उसको हम बच्चा बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। जैसे ये है, ये बेचारा बुक पढ़ रहा है यहां पर, ठीक है। यहां से ये मधुमक्खी बी है यहां पर, इसको ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या दिखेगा, ये ऊपर देखेगा, ऐसे ऊपर देख रहा है, तो जो ये लाइन बन रही है ना ऐसे, तो ये इसकी लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। समझ आ गया, इज इट क्लियर? तो चलिए इसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, सपोज मैं यहां पर बैठा हूं, मुझे इस चीज को ऑब्जर्व करना, तो मुझे ऐसे देखना पड़ेगा ना। देखो ये तो अगर मैं ऐसे रखूं ना, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है बराबर। अब मुझे कोई चीज देखनी जो मेरे ऊपर हो, तो मैं ऐसे देखूंगा, ऐसे देखूंगा, तो जो एंगल बनेगा ना, इस हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल बनेगा ना ऐसे, इस एंगल को मेरा बच्चा बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एंगल फॉर्मड बाय द लाइन ऑफ साइट। ओ बेटा, ये लाइन ऑफ साइट है ना इसकी, ये लाइन ऑफ साइट है, क्योंकि यहां से इस टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, यहां से इस टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये तो इसकी लाइन ऑफ साइट ये है। और हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है मेरा बच्चा, हॉरिजॉन्टल लेवल ये है। और सपोज अगर ये सीधे देखता, तो इसकी लाइन ऑफ साइट ये आती है, हॉरिजॉन्टल लेवल। और ये क्या है, ये तो लाइन ऑफ साइट है, क्योंकि इसको ऑब्जर्व कर रहा है। इनके बीच में जो एंगल बनेगा ना, द एंगल फॉर्मड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लेवल व्हेन द पॉइंट बीइंग viewed इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। जो ऑब्जेक्ट होगा वो हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर होगा, उस वक्त जो एंगल बनेगा ना मेरा बच्चा, थीटा, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर इसी तरह ये नीचे देखता, तो एंगल क्या बनता, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी तरह देखोगे, एंगल फॉर्मड बाय द लाइन ऑफ साइट with the horizontal level when the point being viewed is below the horizontal level। ये बंदा है यहां पर, ये छोटा बच्चा म्यूजिक सुन रहा है, ये तो इसकी हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये इसकी क्या है मेरा बच्चा, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है। अब ये किसको ऑब्जर्व कर रहा है, इस बतख, इस डक को ऑब्जर्व कर रहा है। किसको कर रहा है,
एंड ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल के बिलो ऑब्जेक्ट है, तो उस वक्त जो थीटा बनेगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ आ गया? बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस ये टर्म्स पता होनी चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ऊपर देखेगा कौन सा एंगल बनेगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन है जब ऐसे नीचे दिखेगा तो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ कौन सा एंगल इसका बनता है बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इज इट क्लियर? तो ये टर्म्स पता होनी चाहिए, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज 1। ओके, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए मेरे बच्चों, ये बोरा एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि क्लाइंब कर रहा है एक 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेचड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। चलिए ये मान लीजिए मेरा वर्टिकल पोल है, यहां पर वर्टिकल पोल। ठीक है, अब ये मेरी रोप है, क्या है बच्चा, ये मेरी रोप है। अब इस टॉप को बच्चा क्या किया गया, इसको टाइटली यहां पर ग्राउंड के साथ टच किया गया है। क्या किया गया है, ग्राउंड के साथ इसको बांधा गया है, और जो एंगल के और जो ग्राउंड के साथ एंगल बनाता है ना, वो बनाता है 30 डिग्री। क्या बनाता है, इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। एंड यू हैव बीन आस्क्ड व्हाट, आपको बोला गया है, आपको बोला गया है, क्या बोला गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको इस पोल की हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है, पोल की हाइट निकालनी है। और जो रोप है ये 20 मीटर बड़ी है। तो चलिए इसकी मैं हाइट मानता हूं बच्चा एक्स। क्या मानता हूं, एक्स। तो जरा देखिए क्लियरली फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर वी हैव, फ्रॉम द फिगर वी हैव व्हाट वी हैव। तो जरा देखिए बेटा, मुझे एक्स और ये विद रेस्पेक्ट टू 30, विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल 30, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो कौन सा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को रिलेट करेगा, साइन साइन साइन। तो मैं लूं साइन 30 डिग्री। ये बताएगा मेरा बच्चा एक्स डिवाइड बाई 20, क्लियर है, 20 मीटर, दैट इज एक्स डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन 30। इसका मतलब मेरे बच्चों, तो ये आएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 डिग्री। व्हाट इज साइन 30 डिग्री, 1/2। इसका मतलब जो एक्स आएगा दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। तो बट व्हाट इज दिस एक्स, व्हाट इज दिस एक्स, एक्स क्या है, दैट इज हाइट ऑफ। तो आप बोलोगे देयरफॉर हाइट ऑफ पोल। तो पोल की हाइट है बच्चा 10 मीटर। क्लियर, पोल की हाइट क्या है, दैट इज 10 मीटर इसकी हाइट है मेरे बच्चों और बच्चियों। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड। ये बोला एक पेड़ है जो कि हवा की वजह से क्या गया, टूट गया। ठीक है, और जो उसका ब्रोकन पार्ट है, सपोज ये मान लो यहां से यहां तक, देखो बच्चा यहां से यहां तक, ये मान लो यहां से यहां तक ये ट्री है, यहां से यहां तक ये ट्री है। ठीक है, अब जो यहां से यहां तक है ये मान लो ये ब्रोकन पार्ट है। क्या है बेटा, ब्रोकन पार्ट। ये ट्री का क्या है, ब्रोकन पार्ट। ये बोला जब हवा चली ये ट्री यहां से टूट गया और ये ऐसे गिर गया। वो समझ आया, क्या गिर गया, ऐसे गिर गया। क्लियर, हाँ ये ट्री ऐसे गिर गया, समझ आया, ब्रोकन पार्ट है इसका। ओके, तो फिर क्या हो गया, जो जो इसका टॉप है ना इस ट्री का, जब ये टूटेगा तो ऐसे ग्राउंड पे आएगा, तो ग्राउंड के साथ कौन सा एंगल बनाता है, ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बनाता है। ये बोल रहा है कि ये बना रहा है 30 डिग्री, तो बनाया 30 डिग्री। शाबाश शाबाश शाबाश। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो फुट ऑफ द ट्री है उसका डिस्टेंस एंड द पॉइंट वायर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। और जहां पर ये टच करेगा मेरे बच्चों ये 8 मीटर है। क्लियर, तो ये है ना फुट, और ये कहां पर टच कर रहा है, ये टच कर रहा है इस पॉइंट पर, ग्राउंड पर, ग्राउंड को कर रहा है उस पॉइंट पर टच। तो इनके दरमियान डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर डिस्टेंस बच्चा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए बेटा। फिर आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो जो हाइट ऑफ द ट्री होगा वो मत होगा यहां से यहां तक कितनी हाइट है, यही तो हाइट ऑफ ट्री है। लेकिन जब ये टूटेगा तो जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट, जो ये पार्ट, ये तो ये पार्ट बन जाएगा। इसका मतलब जो हाइट ऑफ ट्री होगी वो तो ये प्लस ये होगा। क्लियर, तो मुझे अगर इस ट्रायंगल की तरफ नजर रखना है तो मुझे परपेंडिकुलर ढूंढना है और हाइपोटेन्यूज ढूंढना है। एंड विद रेस्पेक्ट टू 30 डिग्री मुझे बेस दिया गया है। समझ आ गया, तो क्या लिखूंगा मैं, फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर वी हैव व्हाट वी हैव,
तो चले मेरा बच्चा, ये मान लीजिए x और इसकी लेंथ मान लीजिए y, तो मुझे x प्लस वाई निकालना है, क्योंकि जो y है ना ये इस ब्रोकन पार्ट के बराबर है जिसको मैंने y डॉट लाइन से बनाया, ठीक है, क्योंकि यही टूटता है और ये y बन जाता है। क्लियर? तो क्या आएगा फ्रॉम द फिगर वो है, जरा मुझे बताइए व्हाट इज tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री आएगा मेरे बच्चों, दैट इज x डिवाइड बाय 8, इसका मतलब जो x आएगा दैट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय tan 30 डिग्री, इसका मतलब जो x आएगा दैट इज ए tan 30 किसके बराबर है मेरे बच्चों? 1/√2। क्लियर? सॉरी 1/√3। तो 1/√3 आएगा मेरा बच्चा, ठीक है, इतने मीटर। क्लियर? ऑल्सो 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 cos 30 डिग्री, बताओ cos 30 डिग्री क्या आएगा? तो ये मत आएगा 8 डिवाइड बाय वाई, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। शाबाश। तो 8 डिवाइड बाय वाई, इसका मतलब जो y आएगा 8 डिवाइड बाय cos 30 डिग्री। और मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं? तो मैं जानता हूं, तो जो ये y आएगा ये आएगा 8 बाय cos 30। व्हाट इज cos 30? दैट इज √3/2। ऊपर आएगा दैट इज 16√3, 16√3। सो दिस विल बी 16/√3। समझ आ गया? मीटर। तो हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ ट्री। तो मैं क्या बोलूंगा? देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री क्या होगा? देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री, हाइट, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री। जरा बताओ हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा मेरे बच्चों और बच्चियों? व्हाट विल बी द हाइट ऑफ ट्री? व्हाट विल बी द हाइट ऑफ ट्री? हाइट ऑफ ट्री होगा, हाइट ऑफ ट्री होगा, क्या होगा हाइट ऑफ ट्री? दैट इज x प्लस वाई, दैट इज x प्लस वाई। समझ आ गया? तो हाइट ऑफ द ट्री होगा x प्लस वाई। x क्या है मेरा बच्चा? x मेरे निकला दैट इज 8/√3, 8/√3, एंड y क्या निकला? वो निकला 16/√3। क्या निकला? 16/√3। शाबाश, 16/√3। तो इसको ऐड करेंगे तो 24/√3 आएगा। अगर मैं रैशनलाइजेशन करूं ये आएगा √3 डिवाइड बाय √3। तो ये मत आएगा मेरा बच्चा 24√3 मल्टीप्लाइड बाय √3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट होगा, 24√3 डिवाइड बाय 3, 3 1 आर 3 8 आर। तो आपको जो आंसर आएगा दैट इज 8√3 मीटर। सो दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री। क्लियर? बड़ा ही आसान बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, इसी तरह बोला है, देखो, ए कंट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in the park. ओके, ठीक है। इसके बाद for a children below the age of 5 years she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 मीटर and is inclined at an angle of 30 डिग्री। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड होगी वो किस हाइट पर होगी? चलिए ये मान लो स्लाइड 1 है, वो 1.5 मीटर पे है। क्या है? ओके, वो इंक्लाइन है 30 डिग्री पर। शाबाश, समझ आ गया। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। ओके, वायरस फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, एल्डर चिल्ड्रन के लिए शी वॉन्ट्स व्हाट? शी वॉन्ट इज ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। तो चलिए स्लाइड सेकंड मान लीजिए, ये फॉर एल्डर चिल्ड्रंस, और ये फॉर स्मॉल चिल्ड्रंस, फॉर स्मॉल। समझ आया? समझ आया? ये बोल रही है मुझे 3 मीटर का चाहिए। क्या चाहिए? 3 मीटर का। एंड जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इसका बनता है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो आपको बोला गया है बच्चा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो चलिए इस केस में लेंथ ऑफ स्लाइड में x मानता हूं, इस केस में लेंथ ऑफ स्लाइड y मानता हूं। तो मुझे x और y निकालना है। तो क्लियरली फ्रॉम द फिगर वी हैव सॉल्यूशन, फ्रॉम द फिगर अच्छे से बनानी है एग्जामिनेशन में, फिगर में सारी चीज मेंशन करनी है, फिर लिखना है डायरेक्टली फ्रॉम द फिगर वी हैव। ठीक है, फ्रॉम द फिगर फ्रॉम द फिगर वी हैव। तो व्हाट वी हैव जरा बताइए क्या क्या निकलेगा। तो चलिए पहले मुझे इसका परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू
30 डिग्री। 1.5 तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट इज साइन। तो व्हाट इज साइन 30? तो साइन 30 दैट इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाय एक्स। इसका मतलब है मेरा बच्चा 1.5 होल डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री। इसका मतलब यह आएगा 1.5 होल डिवाइड बाय 1/2 दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट दिस sin 60 degree? What is sin 60 degree? That is 3 by y, 3 by y. शाबाश, excellent, 3 by y. So इसका मतलब y आएगा 3 divided by sin 60. And what is this? 3 divided by root 3 by 2. इसको फिर लिखेंगे 6 divided by root 3. 6 divided by root 3. समझ आ गया क्या आएगा 6 divided by root 3? इसको फर्दर सॉल्व अगर करें तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय रूट 3। ऊपर भी मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 करो, नीचे भी मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 करो, रैशनलाइजेशन करते हैं मेरे बच्चों और बच्चियों। तो ये 6 रूट 3 आएगा डिवाइड बाय रूट 3, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट कट, ये आएगा 2 रूट 3। क्लियर? वो क्लियर है, दिस इज 2 रूट 3। समझ आ गया मेरे बच्चों? 2 रूट 3 आएगा। तो मैं बोलूंगा सो लेंथ ऑफ स्लाइड, सो लेंथ ऑफ स्लाइड, सो लेंथ ऑफ स्लाइड 1 किसके बराबर है? वो तो x के बराबर है, वो तो x के बराबर लिया था मेरे बच्चों, तो किसके बराबर निकल आया? वो तो 3 के बराबर निकल आया, दैट इज इक्वल टू 3। एंड लेंथ ऑफ स्लाइड सेकेंड, वो तो y है, वो तो 2 रूट 3 निकल आया। समझ आ गया? आई होप इट इज क्लियर बच्चा, यहां तक समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? ऊपर देखना, ये बोला देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ टॉप, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टॉप ऑफ द टावर, ये मान लो ये टावर है, टावर का टॉप ये है, वो ये टॉप है टावर का, ये टॉप है टावर का, ठीक है, दिस इज द टॉप ऑफ द टावर। ओके, एक पॉइंट से देखना है इस टावर को, तो चलिए ये पॉइंट है मेरा ए, तो चलिए इस पॉइंट को मैं ए मानता हूं। ए से मैं क्या देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं टॉप ऑफ द टावर। क्या देख रहा हूं? टॉप ऑफ द टावर। तो चलिए ये सी है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि इस फुट से, तो चलिए फुट मैं मानता हूं, फुट इसका बी है, और ये कितना दूर है? 30 मीटर दूर है। फुट, फुट कितना दूर है? ये 30 मीटर दूर है इस पॉइंट से, तो विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ओके, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 30 डिग्री है। तो आपको बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको सिंपली इस, तो विद रेस्पेक्ट टू 30 डिग्री, ये बीसी क्या है? दैट इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस को आपको रिलेट करना है। तो मैं क्या बोलूं? तो जरा देखिए सॉल्यूशन फ्रॉम from the figure we have, from the figure we have, तो क्या निकलेगा? दैट इज tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री क्या निकलेगा? दैट इज BC डिवाइडेड बाय AB। और समझ आया? BC डिवाइडेड बाय AB, व्हाट इज BC? तो BC तो BC है, और AB क्या है? दैट इज 30 मीटर। इसका मतलब जो BC निकलेगा दैट इज 30 मल्टीप्लाइड बाय tan 30। व्हाट इज tan 30? दैट इज 1/√3। शाबाश, एक्सीलेंट। तो रैशनलाइजेशन कीजिए, √3 बाय √3, तो मेरा बच्चा वो आएगा 30 √3, नीचे आएगा √3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट, इसका मतलब जो BC आएगा दैट इज इक्वल टू 30 √3 बाय 3 डिवाइड बाय 3, वो तो आएगा 10 √3 मीटर। सो आप बोलोगे सो व्हाट? BC, व्हाट इज BC? दैट इज द हाइट ऑफ द टावर। So height of the tower मेरे बच्चों, so height of the tower, so height of the tower is equal to 10 √3 मीटर। समझ आ गया? दैट इज 10 √3 मीटर। क्लियर है मेरा बच्चा? क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं। तो 10 √3 इसका आंसर आएगा। ओके, तो BC निकालना है, दैट इज 30 आएगा, जैसे मैंने किया, दैट इज BC 30 इंटू
रैशनलाइजेशन किया, तो 10√30 इसका आंसर है। क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, ए काइट, ये बोल रहा है कि एक काइट कशर पड़ गांड गया। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the, चलिए मान लीजिए स्ट्रिंग है, क्या है, जो कि इस पॉइंट ए के साथ अटैच है ग्राउंड के साथ, और यहां पर मान लीजिए ये काइट है पॉइंट बी पर। समझ आ गया? चलिए बी पर नहीं लेंगे, सी पर ही लेंगे। समझ आया? टेम्परेरी टाई टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर इसको टाई किया गया, ठीक है। द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ये बोला कि जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इसका बनता है यहां से यहां तक, वो बनता है मेरा बच्चा 60 डिग्री। क्या बनता है? 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द, आपको बोला इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी। और ये काइट है, ये 60 मीटर ऊपर है। क्या है? दिस इज 60 मीटर ऊपर, ठीक है। तो विद रेस्पेक्ट टू दिस 60 आपको ये x निकालना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अगर 60 की बात करेंगे, ये तो परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? दैट इज हाइपोटेनस। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को रिलेट करेगा? डायरेक्टली साइन, ठीक है। तो साइन यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन फ्रॉम द फिगर, वी हैव, तो क्या निकलेगा? फ्रॉम द फिगर वी हैव क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? हमें निकलेगा साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री मेरा बच्चा किसके बराबर आएगा? साइन 60 किसके बराबर आएगा? दैट इज 60 डिवाइड बाय x। इसका मतलब जो x आएगा दैट इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय साइन 60। तो इसका मतलब मेरा बच्चा जो x आएगा दैट इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय साइन 60, दैट इज √3/2। तो आएगा 120 बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 डिवाइड बाय √3। तो वो आएगा 120 √3 डिवाइड बाय 3। तो क्या आएगा फिर? x दैट इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। समझ आ गया? ओके। तो मैंने किसको रिलेट किया? इसको और इसको, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया गया है मेरा बच्चा 60 डिग्री। तो तो जो आपको ये है ना, ये साइन 60 दैट विल बी इक्वल टू 60 डिवाइड बाय x, ठीक है। The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. Okay, ऐसे ही करना है। क्लियर? तो क्या आएगा इसका आंसर आपको? दैट इज दिस। ऊपर आएगा 120 बनेगा। ओके ओके ओके, हाँ 3 1 3 4, यस दिस इज द करेक्ट ऑफ। तो x क्या आएगा? तो आप बोलोगे देयरफॉर, लास्ट में कंक्लूड क्या करोगे? आप बोलोगे फिर मेरा बच्चा, क्या बोलोगे लास्ट में? देयरफॉर क्या? देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया है बहुत, पिछले साल भी आया था, इससे पहले भी ये आता रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पिछले साल आया था, और इससे पहले भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है मेरा बच्चा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, आराम से पढ़ेंगे और आराम से इसको करेंगे। ये बोल रहा है 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, जो कि कहां पर है? जो कि एट अ डिस्टेंस इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर, जो कि 30 मीटर दूर है। किससे? एक बिल्डिंग से। सपोज ये आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग से कितना दूर है? ये 30 मीटर है। 1.5 मीटर स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस एट सम फ्रॉम 30 मीटर। तो 30 मीटर ये हाइट है बिल्डिंग की। क्या है? 30 मीटर हाइट है बिल्डिंग की, और खुद इसकी हाइट क्या है? दैट इज 1.5 मीटर। समझ आ गया? और जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये इंक्रीज होता है फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। पहले तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, लेकिन कुछ डिस्टेंस से बिल्डिंग की तरफ चला। पहले यहां पर था ना, पहले ये बच्चा यहां पर था ना, फिर कहां पर चला गया? फिर ये यहां पर चला गया। तो बिल्डिंग की तरफ से जाएगा, आपको क्या लगेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? इंक्रीज ही होगा। सपोज आप हो बिल्डिंग के नजदीक, आप बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहे हो, जितना बिल्डिंग के नजदीक जाओगे ना, उतना आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। तो यूर एंगल ऑफ एलिवेशन विल गेट इंक्रीज्ड। समझा? तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, जब यहां से यहां तक पहुंचा 60 बन गया, तो ये 60 आएगा मेरा बच्चा। समझ आ गया?
वो समझ आया, समझ आया, समझ आया। तो आपको क्या निकालना है कि ये कितना डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ चला, ठीक है। वो समझ आया। तो इसकी फिगर आप अगर देखोगे, सो सी, तो चलिए मैं मानता हूं ये बिल्डिंग की तरफ एक्स डिस्टेंस मूव किया इसने। कितने किया? बिल्डिंग की तरफ कितना चला ये? एक्स। यहां से यहां तक फिगर बिल्कुल ऐसी ही बनाना। यहां से यहां तक बिल्डिंग की तरफ कितना चला? एक्स। मुझे यही निकालना है। और देखिए ये 1.5 है, जरा मुझे बताओ ये भी क्या होगा? ये 1.5 है क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है ना। अगर ये 1.5 है, ये भी 1.5 है, तो ये भी 1.5 होगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज 1.5 मेरे बच्चों और बच्चियों। अगर ये 1.5 है, जरा मुझे बताओ क्या ये 28.5 मीटर होगा? क्या ये 28.5 मीटर होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये 1.5 मीटर है, ये 28.5 क्यों होगा? क्योंकि टोटल 30 मीटर है ना इसकी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इज इट क्लियर? तो हमें क्या निकालना है? हमें सिंपली फिर निकालना है कि एक्स इसके बराबर है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? सी कैसे निकालेंगे? सोल्यूशन। तो चलिए यहां से यहां तक मैं डिस्टेंस मानता हूं y। पहले यहां से यहां कितना दूर था पहले बिल्डिंग से? x प्लस वाई की दूरी पर। फिर कुछ डिस्टेंस चला। कितना डिस्टेंस चला? x। अब कितना दूर रह गया? y डिस्टेंस। और वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो फ्रॉम द फिगर वी हैव, ठीक है, ओके। तो पहले मैं करूं मेरा बच्चा, व्हाट इज tan 60 डिग्री? बताओ tan 60 डिग्री। वो मत आएगा 28.5 डिवाइडेड बाय y, और विद रेस्पेक्ट टू दिस परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज tan। ओके ओके। इसका मतलब y मत आएगा मेरा बच्चा 28.5 डिवाइड बाय tan 60। समझ आया? वो समझ आया मेरे बच्चों? क्या आएगा? इतना ही आएगा। ओके। तो ये मत आएगा 28.5 डिवाइड बाय tan 60, दैट इज √3, √3। तो चलिए मैं अभी लेता हूं यहां पर मेरा बच्चा √3। समझ आया? ऑल्सो 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 क्या क्या देखिए क्या, तो tan 30 डिग्री वो मत आएगा परपेंडिकुलर 28.5। शाबाश। डिवाइडेड बाई बेस। बेस तो है x प्लस वाई। और ये ट्रायंगल बनेगा ना, ये राइट ट्रायंगल, ये इतना बड़ा राइट ट्रायंगल, इसकी बेस है ना x प्लस वाई। क्लियर? तो आएगा x प्लस वाई। मुझे निकालना है x। इसका मतलब कि x प्लस वाई क्या आएगा? x प्लस वाई आएगा 28.5 डिवाइडेड बाय tan 30 डिग्री। अब मैं तो जानता हूं मेरे बच्चों, ये तो 28.5 आएगा, tan 30 है 1/√3। समझ आया? वो समझ आया? क्लियर है? तो इसका मतलब मेरे बच्चों जो x प्लस वाई आएगा दैट इज इक्वल टू 28.5 √3। और मुझे तो x निकालना है और y तो मैंने अभी निकाला, दैट इज 28.5 डिवाइड बाई √3। और निकाला ना यहां से y का वैल्यू अभी, y इज इक्वल 28.5 डिवाइड बाई √3। क्लियर? और वो मत आएगा 28.5 √3। क्लियर 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 क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। इसका मतलब जो x आएगा दैट इज 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3। समझ आया? इसको मैं यहां पर शिफ्ट करूंगा, ये माइनस बनेगा, माइनस बनेगा। ओके। तो इसका मतलब x आएगा 28.5, बाहर क्या रहेगा? अंदर, दैट इज √3 माइनस 1/√3। करो बेटा मल्टीप्लाई। ये तो x आएगा दैट इज 28.5, ये तो √3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई √3 आएगा, स्क्वायर रूट कट होगा। तो x आपको आएगा 28.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2 डिवाइड बाय √3। ठीक है। तो व्हाट इज 28.5? दैट इज 57। यस। तो इसका मतलब x आपको आएगा 57 √3। ऊपर भी मल्टीप्लाइड बाय √3, नीचे भी मल्टीप्लाइड बाय √3। समझ आया? ऊपर भी √3 नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई। क्लियर? वो क्लियर? वेट, बाल ठीक कर लेता हूं। ठीक है। तो x क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू 57
7√3 डिवाइड बाय √3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट, व्हाट इज 57/3, दैट इज 19। तो x आएगा 19√3 मीटर। तो कितना ये बिल्डिंग की तरफ गया, तो हमें क्या निकालना था, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो वो तो x थी, तो x क्या निकल आया, तो मैं लिखूं देयरफॉर डिस्टेंस ही वॉक्ड, ही का मतलब यहां पर वो है, वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, टुवर्ड्स द बिल्डिंग कितना है, दैट इज x। तो वो तो निकल आया 90√3 मीटर। क्लियर है मेरे बच्चों और बच्चियों, समझ आ गया क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। अगेन चलिए देखो क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पर, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ओके, तो जो ये बिल्डिंग है, तो चलिए मैं बिल्डिंग मानता हूं, तो चलिए बिल्डिंग ये है, बिल्डिंग है 20 मीटर, ठीक है, समझ आएगा, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, एक पॉइंट है ग्राउंड पर, तो चलिए वो ये है पॉइंट ई। इसे क्या करना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, बॉटम ये बॉटम है, ये मान लो ये ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है, ट्रांसमिशन टावर, ऐसे ही फिगर बनाओगे एग्जामिनेशन में, बस ट्रांसमिशन टावर, समझ आ गया। इसके टॉप की तरफ देखना है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है वो आता है 45 डिग्री, समझ आ गया, और जब टॉप की तरफ देखता है इसकी तरफ, वो आता है 60 डिग्री, समझ आ गया मेरे बच्चों और बच्चियों। तो फिर आपको बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट निकालनी है टावर की, क्या निकालनी है टावर की। तो चलिए जो टावर की हाइट है वो x मानता हूं, तो चलिए जो ये पॉइंट ए है ये बॉटम से कितना दूर है, तो चलिए बी है, ये सी है, और ये पॉइंट डी है, तो सी डी इज द हाइट ऑफ द टावर। क्लियर। तो कैसे निकालूंगा, देखिए फ्रॉम द फिगर वी हैव solution from the figure we have, okay, from the figure we have, तो what we have, जरा मुझे बताओ tan 45 किसके बराबर आएगा, वो मत आएगा बेटा BC के बराबर, वो तो 20 है, 20 क्योंकि 20 हाई मीटर है बिल्डिंग की हाइट, डिवाइड बाय वाई, इसका मतलब 20 tan 45 तो 1 है, तो ये आएगा 20 बाय वाई, इसका मतलब जो y आएगा वो आएगा 20 मीटर। समझ आया क्लियर। ऑल्सो tan 60 डिग्री, वो मत आएगा बेटा x प्लस 20 डिग्री, x प्लस 20 परपेंडिकुलर है ना CD प्लस BC, दैट इज x प्लस 20 डिवाइडेड बाय y, तो वो तो आएगा, इसका मतलब tan 60 √3/2 x प्लस 20 डिवाइड बाय y, समझ आ गया। एंड y क्या है, y तो 20 है, अब इसका भी वैल्यू डाल लो 20, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये तो आएगा √3 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइड बाय 2, वो तो आएगा x प्लस 20, ये 1r ये 10r आएगा, और समझ आया। तो x आपको क्या आएगा, दैट इज 10√3 माइनस 20, और समझ आ गया क्लियर। तो यहां से अगर 10 कॉमन निकालोगे, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन द 20 मीटर टॉप 45 60, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो मुझे हाइट ऑफ टावर निकल, देखो पहले मैंने tan 45, अगर ये 20 है तो ये भी मेरा बच्चा 20 है, ठीक, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 25, तो x प्लस 20 डिवाइडेड बाई 20, x प्लस डिवाइड बाई 20 दैट इज इक्वल टू tan, ये गलत लिख लिया मैंने, ये क्या लिख लिया मैंने, ये तो √3 के बराबर आता है ना, दिस इज √3, ठीक है, √3 आता है, ये tan 30 इज इक्वल √3, तो फिर क्या आएगा, ये आएगा √3 मल्टीप्लाइड बाई 20 दैट इज इक्वल टू x प्लस 20, ठीक है। तो इसका मतलब जो x आएगा दैट इज इक्वल टू 20,
अंदर रहेगा √3 - 1। क्लियर? इसको यहां पर ट्रांसपोज किया, फिर 20 कॉमन निकाला तो x आएगा 20 √3 - 1। क्लियर? तो x क्या है? दैट इज द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर वो क्या आएगा? वो आएगा 20 √3 - 1। ओके डन। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके ओहो ये तो हाँ देखो ये स्टैचू है। देखो स्टैचू कौन है ये स्टैचू? ये जरा बताओ ये कौन है? हु इज दिस? ये तो बड़े पोज में बैठा है ना ऐसे, हमारे दाऊद सर की तरह। ठीक है, तो ये कौन है? ये हमारा दाऊद सर है। ठीक है, दाऊद सर क्यों है? क्योंकि दाऊद सर की तरह ये पोज में बैठा है, क्योंकि हमारे दाऊद सर भी बड़े पोज देते रहे, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। ठीक है, शाहरुख खान के स्टाइल में। तो देखिए हमारा जो स्टैचू है दाऊद सर वो कहां पर है? देखो दैट स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। ये हमारा क्या है? ये हमारा पेडिस्टल है। पेडिस्टल पर बैठे हैं हमारे दाऊद सर, पोज दे रहे हैं। ठीक, सो स्टैचू, तो स्टैचू को काटो, यहां पर मैं लिखूंगा दाऊद सर। 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल के ऊपर बैठा है। ठीक है, ओके। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है। ओके चलिए पॉइंट ए है, हमें देखना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द दाऊद सर 60। तो यहां से इसकी सिर की तरफ देखना है। ठीक है, तो कितना है? 60 डिग्री। ओके, तो ये बोल रहा है ये 60 डिग्री है। ओके ओके ओके। और एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से बॉटम की तरफ देखना है या टॉप ऑफ द पेडिस्टल देखना है, ये वो कितना है? वो है 45। आपको बोला गया है हाइट ऑफ द पेडिस्टल निकालिए। क्या निकालिए? हाइट ऑफ द पेडिस्टल। क्लियर? और आपको क्या दिया गया? दाऊद सर की हाइट दी गई है, दैट इज 1.6 मीटर। ओके, यहां से यहां तक है ना, ये दिया गया, यहां से यहां तक ये दिया गया है 1.6। ठीक है, यही मैं यूज करूंगा। चलिए निकालना क्या है मुझे? निकालना है मुझे मेरे बच्चों हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो चलिए ये मैं क्या मानता हूं? ये मैं मानता हूं मेरे बच्चों x। क्या मानता हूं? हाइट ऑफ द पेडिस्टल मैं मानता हूं x। ठीक है, ओके। देखिए और चलिए ये मैं मानता हूं y। यहां पर देखो फ्रॉम द फिगर वी हैव फ्रॉम द फिगर वी हैव क्या है जरा बताइए। जरा मैं tan 45 करूं तो tan 45 क्या आएगा? tan 45 क्या आएगा? वो मत आएगा x डिवाइड बाय y। इज इट क्लियर? दैट इज x डिवाइड बाय y। ओके, दैट इज x डिवाइडेड बाय y। समझ आ गया? इसका मतलब जो tan 45 आएगा दैट इज x डिवाइड बाय y, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब मेरा बच्चा जो x आएगा वो y के बराबर आएगा। x आया y के बराबर। ठीक, ये निकल आया। अब देखिए, मेरा बच्चा देखिए क्या करना। अब इसके बाद ये 60 डिग्री वे आर फ्रॉम दिस पॉइंट, वे आर द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द हेड ऑफ दाऊद सर, टू द टॉप ऑफ द हेड। हमारे प्यारे दाऊद सर इस पॉइंट से इसकी सिर की तरफ देख रहे हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आता है मेरे बच्चों और बच्चियों। तो ठीक है, तो क्या आएगा? ठीक है, तो x इज इक्वल टू वाई। तो x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो जरा मुझे बताइए ऑल्सो tan 60 डिग्री वो मत आएगा पूरा यहां से यहां तक, ये मत है 1.6 प्लस एक्स, दैट इज x प्लस 1.6। शाबाश, परपेंडिकुलर। ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइड बाय वाई। ओके, इसका मतलब यह आएगा tan 60, वो तो √3 है, दैट इज x प्लस 1.6 इज डिवाइड बाय वाई। वाई इज x, अभी निकाला y तो x के बराबर है, तो इसके बदले x डालूंगा। तो इसका मतलब मुझे निकलेगा √3x। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीपल करो और x यहां पर ट्रांसपोज करो, -1 आएगा, तो -x दैट इज इक्वल टू 1.6। इसका मतलब ये तो x आएगा √3 -1 1.6। इसका मतलब जो x आएगा वो आएगा 1.6 डिवाइड बाय √3 -1 और वो आएगा 1.6 दैट इज √3 + 1 डिवाइड बाय √3
-1 √3 + 1. इज इट क्लियर? दैट इज √3 - 1 √3 + 1. ओके मेरे बच्चों, तो x आएगा 1.6 √3 + 1 डिवाइड बाय √3 स्क्वायर -1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट हो गया। तो इसका मतलब मेरे बच्चों x आएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1 डिवाइडेड बाय व्हाट? √3 + 1 डिवाइड बाय 3 - 1 दैट इज 2 2 डिवाइड बाय 1.6. ठीक है, तो मैं करूं इसको डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 0.8 √3 + 1. बस, तो मैं लूंगा x क्या है? सो हाइट. और व्हाट वाज दिस x वाज द हाइट ऑफ द पेडिस्टल. तो हाइट ऑफ पेडिस्टल क्या है? दैट इज x. तो x किसके बराबर निकल आया? इसके बराबर. देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडिस्टल, देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडिस्टल क्या है? हाइट ऑफ पेडिस्टल दैट इज 0.8 √3 + 1 मीटर. ठीक है, तो इतने बड़े पेडिस्टल पर हमारे दाऊद सर क्या कर रहे हैं? ऐसे पोज दे रहे हैं. ठीक है, अब उनको बोलना नहीं, ठीक है, अदरवाइज वो मारेंगे मुझे. ओके, अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. देखो क्वेश्चन क्या है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. ओके, तो चलिए क्या है फुट ऑफ द टावर और फुट ऑफ द बिल्डिंग. जो फुट ऑफ द टावर से हम निकाल रहे हैं ना टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग दैट इज 30 डिग्री. ओके, फिर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60. ओके, इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का ज्यादा है तो इसका मतलब उसी की हाइट ज्यादा होगी. तो ये मेरा टावर है और ये मेरी बिल्डिंग है, तो ऊंची है बिल्डिंग. ओके, ऊंचा है टावर. यहां पर समझ आ गया? इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये बोला टावर कितना है? दैट इज 50 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. तो मेरा बच्चा अगर ये x है, अगर ये x है, क्या है? x, तो ये भी x होगा. तो चलिए देखो मेरा बच्चा, यहां से यहां तक मैं मान लू ये AB है, दैट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. और ये मैं मान लू मेरा बच्चा CD है और E है, CE इज द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर. समझ आ गया? समझ आ गया? अगर ये x है, ये भी x है, तो वो CD कितना होगा जरा मुझे बताइए. ओके, CE is the height of the tower. What is the height of the tower? दिया गया, हाँ 50 मीटर है हाइट ऑफ द टावर. टावर है 50 मीटर हाइट. ठीक है, ओके ओके ओके. और बोला गया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. ये दिया गया है 30 डिग्री. फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये है, तो 30 डिग्री है. इसी तरह फुट ऑफ द बिल्डिंग ये है, टॉप ऑफ द टावर ये है, और यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है. समझ आ गया? तो चलिए जो टावर और बिल्डिंग के दरमियान डिस्टेंस है वो मैं y मानता हूं. ठीक है, अब क्या करूंगा? C from the figure, we have, तो क्या निकलेगा फ्रॉम द फिगर वी हैव? देखिए व्हाट इज tan 60? बताओ tan 60. tan 60 मत आएगा पूरा CE, दैट इज द हाइट ऑफ द टावर. हाइट ऑफ द टावर, तो लिखूं मैं CE डिवाइडेड बाय y. चलिए आपके लिए पूरा ही लिख लूंगा पहले, मैं भी अब कंफ्यूज मत हो जाओ. दैट इज CE डिवाइड बाय AC. तो C मत है बेटा हाइट ऑफ टावर, और डिवाइड बाय AC जिसको मैंने y माना, AC जिसको मैंने y माना. व्हाट इज हाइट ऑफ द टावर? दैट इज 50. तो मेरा बच्चा ये तो आएगा 50 डिवाइड बाय y. इसका मतलब जो ये y आएगा दैट इज 50 डिवाइड बाय tan ऑफ 60 डिग्री. इसका मतलब ये आएगा 50 बाय √3. समझ आ गया? समझ आ गया? 50 बाय √3. ऑल्सो tan 30 डिग्री. अब इस वाले ट्रायंगल की तरफ नजर रखो, tan 30 डिग्री इस वाले, तो ये तो आएगा AB दैट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग डिवाइड बाय y. AB है x डिवाइड बाय y. समझ आ गया? इसका मतलब जो x आएगा वो आएगा tan 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय y. समझ आएगा? तो व्हाट विल बी x? x will be tan 30 multiplied by y. But what is y? y is 50 by √3. तो इसका मतलब x आएगा tan 30 that is 1 by √3 multiplied by 50 by √3. समझ आ गया? तो x आएगा आपको 50 by 3 मीटर.
तो दैट इज x बाय वाई, तो x आएगा tan 30 इंटू वाई, दैट इज 1/√3, हाँ 1/√3 मल्टीप्लाइड बाय वाई, दैट इज 50/√3, ठीक है। तो tan 30 है ना 1/√3। वैल्यूज बच्चा याद करने हैं, मैंने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर दिया है, जिसने नहीं देखा पहले ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देख लो, वहां से टेबल्स का वैल्यू मैंने डिराइव भी किया है, और वो याद भी कर लो, और ट्रिक भी बोलिए याद कैसे करोगे, और फिर इन क्वेश्चंस को तो आप कर पाओगे, क्योंकि ये खाली वैल्यूज पे बेस है, आपको वैल्यू पता होना चाहिए टी रेशो का। इज इट क्लियर? तो tan 30 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज tan 30, दैट इज 1/√3 मल्टीप्लाई बाय 50/√3, you will get that is 50/3, but what was this x? That was the height of the building. So therefore height of the building is 50/3. Clear? So ये हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50/3 मीटर। ओके, तो चले देखिए, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 सी। ओके, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा बच्चा ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, बहुत बार आया गया है, पूछा गया है, तो इस साल भी ये पूछा जा सकता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। टू पोल्स ऑन इक्वल हाइट, दो पोल्स है जिनकी हाइट इक्वल है, ठीक है, आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ओके, ये आपको निकालना। देखिए बेटा, तो चलो इसकी मैं हाइट मानता हूं x, अगर ये x है तो ये भी x है, ये पोल मान लो ये भी एक पोल है, और यहां से ये भी एक पोल है, समझा। और यहां से यहां तक रोड है, ये रोड कितना है 80 मीटर वाइड, और आपको निकालना एक पॉइंट लिया गया है रोड के बीच में, मतलब कहीं पर लिया गया है ऑन द रोड, वहां से टॉप ऑफ द पोल्स हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 60, तो जिसका ज्यादा आएगा उसके क्लोज होगा वो, तो चलिए इसके क्लोज है तो यहां पर 60 डिग्री, और इसे थोड़ा दूर है, चलिए 30 डिग्री। समझ आ गया? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए मेरे बच्चे, मैं मानता हूं ये कितना दूर है यहां से यहां तक, ये पॉइंट इस पोल से y दूरी पर है, तो इस पोल से कितना दूर होगा 80 माइनस वाई। समझ आया? क्लियर? तो 80 माइनस वाई होगा। इज इट क्लियर? तो हमें निकालना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द रेस्पेक्टिव पोल्स। ओके, तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? फ्रॉम द फिगर वी हैव, फ्रॉम द फिगर वी हैव, तो क्या निकलेगा फ्रॉम द फिगर वी हैव? जरा देखिए, जरा देखिए, तो जरा देखिए क्या निकलेगा, दैट इज tan ऑफ 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की बात करेंगे, ये मत आएगा x बाय वाई, वह समझ आया? x बाय वाई, तो इसका मतलब जो x आएगा वो मत आएगा tan 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय वाई, एंड tan 30 डिग्री आएगा 1/√3। इसका मतलब जो y आएगा वो मत आएगा √3x। कॉल दिस एज फर्स्ट ऑल्सो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या आएगा? दैट इज x डिवाइड बाय 80 माइनस वाई। ओके, दैट इज x डिवाइड बाय 80 माइनस वाई। तो इसका मतलब 80 माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय tan 60, दैट इज √3। तो tan 60 किसके बराबर आता है? tan 60 आता है √3 के बराबर, ये आता है 1/√3 इसके साथ मल्टीप्लाई। ओके, tan 60 √3 इज इक्वल टू x। कॉल दिस एज सेकंड यूजिंग using what? तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड है, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट को कहां पर यूज करेंगे? सेकंड में यूज करेंगे मेरे बच्चों और बच्चियों। तो क्या आएगा? दैट इज 80 माइनस वाई, वाई की जगह √3x मल्टीप्लाइड बाय अपना √3 इज इक्वल टू x। क्लियर? समझ आ गया? ओके, तो इसी के बाद ये मत आएगा 80 √3, समझ आया? फिर माइनस √3 आएगा 3x इज इक्वल टू x। इसका मतलब इसको यहां पर ट्रांसपोज करेंगे, ये मत आएगा 4x इज इक्वल टू 80 √3
तो इसका मतलब जो x आएगा वो मत आएगा 80 √3 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 4 होता है 20 √3। एंड अगर x इसके बराबर आएगा y क्या आएगा? तो y क्या आएगा मेरे बच्चों और बच्चियों? दैट इज √3 इंटू एक्स। दैट इज 20 इंटू 3 दैट इज 60। तो मैं मानता हूं देयरफॉर हाइट ऑफ पोल्स, तो पोल्स की हाइट क्या होगी? x दैट इज 20 √3 मीटर। एंड फिर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल्स देखो इस पोल से इसकी डिस्टेंस क्या है? 60 मीटर। तो इससे कितना होगा? 80 माइनस 60 दैट इज 20, दैट इज 60 तो 60 मीटर एंड 20 मीटर। समझ आ गया मेरे बच्चों और बच्चियों? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल वैल्यू डालना है। तो हाइट ऑफ द पोल आपको आएगा 20 √3 और जो डिस्टेंस आएगी पॉइंट्स की पोल के साथ वो आएगी 60 और 20 मीटर। क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखो ये क्या बोल रहा है, इजी क्वेश्चन ये कर लेना। देखो ये बोल रहा है a TV tower stands vertically on the bank of the canal from a point on the other bank directly opposite to the tower, ओके ये टावर है, ये टावर आपका ये है, ठीक है, टावर आपका ये है। The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Okay. From another point which is 20 meter away from the point, एक पॉइंट है, चलिए देखिए यहां से देखना है इसकी तरफ, ये 60 डिग्री है, यहां से देखना है ऊपर, ये 60 डिग्री आता है, और एक और पॉइंट लेना है जो कि 20 मीटर दूर है। तो चलिए ये पॉइंट सी में मानता हूं जो 20 मीटर दूर है इससे। क्या है? फ्रॉम दिस पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। यहां से अगर देखोगे यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आता है। कितना आता है? 30 डिग्री। समझ आ गया? तो आपको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। कैनाल क्या है यहां पर? A TV tower stands vertically on the bank of the canal, okay, from a point directly opposite to the canal. तो ये मान लो B, तो आपको निकालना है AB। तो AB होगी विड्थ ऑफ कैनाल। तो चलिए ये मैं मानता हूं बच्चा X और ये मैं मानता हूं Y। तो आपको Y निकालना है और X निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये। देखो फ्रॉम द फिगर वी हैव, देखो अब क्या करोगे, ये तो लिखोगे फ्रॉम द फिगर वी हैव, तो क्या निकलेगा मेरे बच्चों और बच्चियों? दैट इज tan 60 डिग्री। जरा निकालिए, tan 60 मत आएगा बेटा x बाय वाई, इसका मतलब जो x आएगा दैट इज tan 60 इंटू वाई। tan 60 इज √3, तो √3 इंटू वाई। कॉल दिस इज फर्स्ट एंड व्हाट इज tan 30 डिग्री? वो मत आएगा x डिवाइडेड बाय y प्लस 20, शाबाश, दैट इज x डिवाइडेड बाय y प्लस 20। इसका मतलब जो y प्लस 20 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय √3 आएगा, क्योंकि tan 30 है 1 बाय √3, दैट इज इक्वल टू x। कॉल दिस सेकंड यूजिंग फर्स्ट इन सेकंड वही है। तो क्या निकलेगा? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। तो क्या निकलेगा? तो आपको निकलेगा y प्लस 20, ये √3 ना डिवाइड में, यहां से मल्टीपल में जाएगा, दैट इज √3 मल्टीप्लाइड बाय x। बट व्हाट इज x? x इज इक्वल टू √3y। तो मैं लिखता हूं मेरा बच्चा x इज इक्वल टू √3y। क्या लिखता हूं? √3 इंटू √3y। समझ आ गया? तो इसका मतलब यह आएगा y प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 3y। इसका मतलब यह आएगा 2y, इसको यहां पर शिफ्ट, दैट इज इक्वल टू 20। इसका मतलब y इज इक्वल टू 10 आएगा। अगर y इज इक्वल टू 10 आएगा सो x क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू 10 √3, दैट इज 3 √10।
बट व्हाट इज x? सो देयरफॉर x क्या था, लास्ट में लिख लेना x और y क्या रिप्रेजेंट करता है। देयरफॉर x ऑफ टावर, देयरफॉर x क्या है, x इज द हाइट ऑफ द टावर, दैट इज 10√3, हाइट ऑफ टावर 10√3 मीटर। फिर यहां पर width of the canal, and what is the width of the canal? Width of the canal is y, that is 10 meter. Okay, that is 10 meter. I hope it is clear बच्चा, ये भी आपको समझ आया होगा। Just give me a moment, water पीता हूं मैं। तो चले बच्चा आगे चलता है। ओके ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके चलिए देखो बेटा क्या दिया गया। ये बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। चलिए ये बिल्डिंग मान लो 7, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। चलिए इस बिल्डिंग से ऊपर देखना है टावर की तरफ, ये हमारा टावर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, ये 60 डिग्री है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है टू द फुट ऑफ द टावर दैट इज 45 डिग्री। समझ आ गया? और समझ आ गया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट फुट इज 45 डिग्री। ओके, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। वो समझ आया? देखो कैसे करोगे। फ्रॉम द फिगर वी हैव, जरा मुझे बताओ tan 45 डिग्री क्या आएगा? वो tan 45 डिग्री मत आएगा बेटा, दिस 7 डिवाइड बाई दिस। अगर मैं इसको y मानता हूं, 7 डिवाइडेड बाई y, ओके तो ये 7 डिवाइड बाई y आएगा। लेकिन tan 45 तो y के बराबर है, 1 के बराबर है। इसका मतलब y किसके बराबर आएगा? इसका मतलब y भी आएगा मेरा बच्चा 7 मीटर के बराबर। ऑल्सो tan 60 डिग्री वो मत आएगा। चलिए ये मैं x मानता हूं, ये मत आएगा x डिवाइड बाई y, शाबाश। वो मत आएगा x डिवाइड बाई y, तो ये मत आएगा बेटा x डिवाइड बाई 7, लेकिन ये आएगा 7 इंटू tan 60 डिग्री, 7√3। सो हाइट ऑफ टावर, तो टावर की हाइट क्या होगी? दैट इज 7√3, दैट इज x प्लस 7। सो दिस इज 7 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1 मीटर। समझ आ गया? तो यही तो निकालना था, हाइट ऑफ टावर ये x है और ये 7 है, तो 7 प्लस x क्या निकला था? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, x निकला था आपका 7√3, तो 7√3 प्लस 1 इसका आंसर आएगा। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। ओके देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सी देखो क्वेश्चन क्या है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस। तो देखो ये लाइट हाउस है हमारा, ठीक है। अगेन क्या आ गए हमारे दाऊद सर आ गए यहां पर। अब क्या दाऊद सर कर रहे हैं? ये देख रहे हैं, शिप्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले पोज दे रहे थे, अब शिप्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स। यहां से एक शिप को देख रहा है, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है 30। उस शिप को देख रहा है, इस शिप को, फिर इसने इस शिप को ऑब्जर्व किया जो इसकी नीचे डायरेक्टली इसकी आगे है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 45 डिग्री। समझ आ गया? ए वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप दूसरे के पीछे एग्जैक्टली है, ठीक है। ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। क्लियर। देखिए इसकी फिगर बनाएंगे पहले अच्छे से। देखो फिगर क्या है। ये मान लो ये लाइट हाउस कितना बड़ा है? लाइट हाउस है 75 मीटर। ओके, तो ये है 75 मीटर लाइट हाउस। फिगर ऐसे बनाओगे, लाइट हाउस, पहले सारी चीजें लिख लो, किसका मतलब क्या है। ये लाइट हाउस है, समझ आ गया? अब यहां से ये मान लो ये शिप सेकंड है यहां पर,
यहां पर मान लो शिप फर्स्ट है। अब पहले देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बच्चा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो, दिस आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। IMP इसके ऊपर भी लिख लो स्टार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस, ये चलिए मान लो x है, समझ आया। अब देखिए इस शिप को ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये एंगल कितना, ये 30 डिग्री है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है, फिर ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट इंटू एंगल्स बराबर होंगे। क्लियर, शाबाश। फिर इसने ये ऑब्जर्व किया, ये तो 45 निकल आया। अगर ये 45 है तो बच्चा ये भी 45 डिग्री होता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो मुझे करना क्या है, मुझे इस x का निकालना है। तो चलिए ये मैं मानता हूं बच्चा पहले y, क्या मानता हूं, y। देखो क्या होगा सॉल्यूशन। फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर वी हैव, ओ व्हाट वी हैव tan 45 डिग्री। वो मत आएगा बेटा 75 डिवाइडेड बाय y, लेकिन tan 45 1 के बराबर, तो y भी 75 के बराबर, तो 75 मीटर। ऑल्सो tan 30 डिग्री, ऑल्सो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 75 डिवाइडेड बाय y प्लस x, क्योंकि इसकी बेस है ना x प्लस y। और क्लियर है, तो दैट इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाय x प्लस y। इसको मल्टीप्लाई कर लो, व्हाट इज tan 30 डिग्री, दैट इज 1/√3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस y, दैट इज इक्वल टू 75। इसका मतलब x की जगह डाल लो, x प्लस y की जगह 75 डाल लो, ये आएगा 75 मल्टीप्लाइड बाय √3, दैट इज 75 √3। तो इसका मतलब जो x आएगा दैट इज 75 √3 माइनस 75। तो यह आएगा x इज इक्वल टू 75 √3 माइनस 1। ये इसका आंसर आएगा बेटा, ठीक है। वो समझ आया, इज इट क्लियर। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, पहले मैंने क्या निकाला, ये 45 है, अगर ये 75 है, ये भी 75 है, तो इसके बाद ये 30 है, तो अगर ये 30 है तो इसका मतलब y प्लस एक्स आएगा। इसका मतलब आपको क्या आएगा, 75 डिवाइडेड बाय x प्लस 75, दैट इज 1/√3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस y इज इक्वल टू 75। x प्लस y की जगह मैंने डाला 75 वापस है, √3 बच्चा यहां पर डिवाइड में था, यहां से इसके साथ मल्टीपल हो गया 75 √3, तो x आएगा 75 √3 माइनस 75, दैट इज 75 √3 माइनस 1। क्लियर। तो चले आगे, तो चले बच्चा आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, देखिए एक और क्वेश्चन है। अगेन क्या कर रहे हैं हमारे दाऊद सर यहां पर, वन नहीं, ये दाऊद सर तो नहीं है क्योंकि ये गर्ल है, तो छोड़ दो। तो 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून, ये बोल रहा है कि इस बैलून को स्पॉट कर रहा है, ठीक है। ये एक गर्ल है यहां पर 1.2 मीटर टॉल, ये क्या कर रही है, इस बैलून की तरफ देख रही है, ठीक है। ये इस बैलून को देख रही है, देख रही है बैलून को, ओके, ये इस बैलून को देख रही है, ठीक, ऑब्जर्व कर रही है। अब बैलून क्या हो रहा है, ये विंड के साथ चल रहा है, ठीक है, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऐसे ही चल रहा है विंड के साथ बच्चा, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। और बैलून किस हाइट पर है, 88.2 मीटर की हाइट पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री। यहां पर तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ये समझ आ गया। अब बैलून क्या हो गया कि विंड के साथ जब ये चले गए, यहां से यहां तक पहुंच गया बैलून, बैलून यहां से यहां तक पहुंच गया, ठीक है। पहले बैलून यहां पर था, ये कहां पर पहुंच गया, ये यहां पर पहुंच गया बैलून। और जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 से 30 डिग्री बन गया, समझ आ गया। आपको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यहां से यहां तक इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। क्लियर मेरा बच्चा, ये आपको निकालना है। तो चलिए पहले देखेंगे इसकी फिगर कैसे बनेगी अच्छे से। देखो ये मान लो ये गर्ल है आपकी, इसकी हाइट है 1.2 मीटर, है ना। और पूरा क्या है, ये पूरा जो ये है ना, यहां से यहां तक, पूरा यहां से यहां तक हाइट ऑफ द बैलून। तो चले पहले मान लो बैलून यहां पर था, इनिशियल पोजीशन ऑफ बैलून, इनिशियल पोजीशन किसकी, बैलून की। और ये है फाइनल पोजीशन किसकी, बैलून की। अब इनिशियल पोजीशन बैलून की देखो, यहां से यहां तक ये था ना, ये था 60, फिर बन गया 30 डिग्री, समझ आ गया। अब ये 1.2 है, यहां से यहां तक कितना है, ये है 88.2।
अब ये मत आपको लगता है ये आएगा 87, और यहां से यहां तक मत आएगा बेटा 87, ये तो 1.2 है ना, फिर बनेगा ना 88.2, क्योंकि हाइट ऑफ द बैलून दिया गया 88.2। समझ आ गया? तो आपको निकालना है यहां से यहां तक इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, तो चलिए मैं मानता हूं यहां से यहां तक इसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर ये एक्स है तो फिर ये भी एक्स है, तो चलिए इसको करते हैं। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन। तो फ्रॉम द फिगर वी हैव, फिगर बनानी है बस। फ्रॉम द फिगर, ये बड़ी इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, इजी चैप्टर ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। खाली इस पे हाइट्स एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम दी गई है, और वो भी बेसिक प्रॉब्लम, डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं दी गई है। तो फ्रॉम द फिगर वी हैव, क्या फिगर से क्या निकलेगा जरा बताओ? tan 60 डिग्री क्या आएगा? अगर tan 60 की बात करेंगे तो चलिए मैं y मानता हूं, ये मैं y मानता हूं, ये तो ये मत आएगा tan 60 दैट 87 डिवाइड बाय y। इसका मतलब जो y आएगा वो मत आएगा 87 डिवाइड बाय tan 60 डिग्री, वो आएगा 87 डिवाइड बाय √3, फिर मल्टीप्लाइड बाय √3। ऊपर भी करो नीचे भी करो, तो क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू 87 √3 डिवाइड बाय √3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट, ये आएगा 29 √3 मीटर। समझ आया? ओके, आएगा 29 √3 मीटर। यह है आपका y। ऑल्सो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या आएगा? ये एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 80.7, तो ये भी 80 आएगा ना, 87। तो ये मत आएगा 87 डिवाइड बाय x प्लस वाई, तो इसका मतलब ये मत आएगा x प्लस वाई tan 30, दैट इज tan 30 आएगा 1 बाय √3, तो नीचे खाली आएगा बच्चा आपका √3, और वो आएगा 87। इसका मतलब x प्लस वाई, वो आएगा 87 मल्टीप्लाइड बाय √3। समझ आया? समझ आया? ओके, क्या 87 मल्टीप्लाइड बाय √3 और x प्लस वाई है, तो इसका मतलब x मत आएगा 87 √3 माइनस 29 √3। समझ आ गया मेरे बच्चों? ये 29 है ना, क्लियर? तो फिर क्या आएगा? x आएगा, जरा देखो क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा 8, 29 से 7 में से 9 8, 7 में से 2 तो 5, 58 √3 आएगा। अगेन चेक इट, अगर मैं 29 58 करता हूं, ये आएगा 7, एक आएगा कैरी, दैट इज 87। तो क्या आएगा? 58 √3 मीटर। तो कितना चला ये, कितना चला ये जो आपको निकालना था, कितना चला ये ट्रैवलड, डिस्टेंस ट्रैवलड बाय द बैलून ड्यूरिंग द गिवन इंटरवल। तो हम बोलेंगे therefore distance traveled, therefore distance traveled by the balloon during the what? During the given interval, during the given interval, that is 58 √3 मीटर। ओ क्लियर है मेरे बच्चों और बच्चियों? क्लियर है? तो चले आगे चलते, दैट इज 58 √3। अब देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है, देखो ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ये बोला एक स्ट्रेट हाईवे है, जैसे ये हाईवे है, हाईवे बहुत ही अच्छा हाईवे, ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ये बोला एक टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा है यहां पर। ये क्या कर रहा है? ये एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, इस कार को ये ऑब्जर्व कर रहा है जो कि मूव कर रही है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इसकी तरफ। इसने यहां पर देखा, पहले इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था? 30 डिग्री, और फिर 6 सेकंड बाद देखा, क्योंकि इसी की तरफ आ रही कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या था? 30 डिग्री, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री आ गया। देखो ये ऐसे कार को देख रहा था ऐसे, फिर कार जब नजदीक आएगी, फिर इसने देखा 6 सेकंड बाद कार यहां पर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 बन गया था, ठीक है, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 से 60 बन गया था।
तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका 60 बन गया। समझ आ गया? आपको निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। फिर देखना है इस पॉइंट से इसको अगर यहां तक फुट तक पहुंचना है तो इसको कितना टाइम लगता है। तो चलिए देखो क्या करेंगे, सी व्हाट वी विल बी डूइंग। पहले मान लो ये तो थी ये मान लो इनिशियल पोजीशन ऑफ कार। क्या मान लो? इनिशियल पोजीशन ऑफ कार। किसकी? ये तो पता है, ऑफ कार। फिर पोजीशन ऑफ कार आफ्टर 6 सेकेंड्स। 6 सेकेंड्स के बाद पोजीशन बी पर था, जाना है इसको सी पर, डी पर। ठीक है, ए बी सी। अब देखो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है फिर ये भी 30 डिग्री है, शाबाश। फिर दिया गया ये पूरा 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। तो आपको निकालना है इसको कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक जाने में। तो चलिए ये ए बी है, चलिए ये मैं मानता हूं बच्चा ये वाई है। किसके बराबर है? वाई के बराबर। फ्रॉम द फिगर वी हैव सोल्यूशन। फ्रॉम द फिगर वी हैव, तो व्हाट वी हैव जरा बताइए क्या है हमें, क्या है हमें? फ्रॉम द फिगर वी हैव दैट इज tan 60 डिग्री, दैट इज tan 60 डिग्री आएगा y डिवाइड बाई बी सी। क्या आएगा? y डिवाइड बाई बी सी। समझ आया? इसका मतलब जो y आएगा वो आएगा √3 मल्टीप्लाइड बाई बी सी। कॉल दिस एज फर्स्ट। हाँ, √3 मल्टीप्लाइड बाई बी सी आएगा tan 60। क्लियर? ओके। ऑल्सो जो tan 30 डिग्री आएगा, व्हाट इज tan 30 डिग्री? दैट इज tan 30 डिग्री आएगा, दैट इज tan 30 आएगा ए सी। अब देखो यहां से यहां तक जो ये डिस्टेंस ने कवर किया है ना ए बी, ये कितने डिस्टेंस में, कितने सेकंड्स में कवर किया है? 6 सेकंड्स में। और ये यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा। ठीक है, जितनी इसकी स्पीड ए से बी तक जाने में होगी उतनी स्पीड इसको बी से सी तक जाने में होगी। ठीक है, तो ये मत आएगा बच्चा ए सी डिवाइडेड बाई tan 30 दैट इज इक्वल, ये मत आएगा मेरा बच्चा दैट इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई ए सी। समझ आ गया? इसका मतलब ये जो y आएगा ये मत आएगा ए सी डिवाइड बाई √3। क्या ख्याल है? कॉल दिस सेकंड। वो ये आएगा ना ए सी, देखो y आएगा ए सी इंटू tan 30 दैट इज 1 बाई √3। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो ए सी बाई √3 दैट इज इक्वल टू √3 बी सी। इसका मतलब जो ए सी आएगा वो आएगा 3BC। अब इसका मतलब जो ए सी आएगा ए बी प्लस बी सी, वो आएगा 3 टाइम्स बी सी। समझ आ गया? इसका मतलब मेरे बच्चों और बच्चियों, जो ए बी आएगा वो आएगा 2 टाइम्स बी सी, या इसका मतलब जो बी सी आएगा वो ए बी का आएगा हाफ। तो क्या आएगा? जो ये BC है ना, ये इस AB का हाफ है। AB को कवर करने के लिए इसको 6 सेकंड्स लगे, तो AB को कवर करने के लिए 6 सेकंड्स लगे। अगर इसकी हाफ डिस्टेंस को कितना टाइम लगेगा कवर करने के लिए? हाफ टाइम। और यहां से यहां तक AB को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा? 6 सेकंड्स लगे। तो BC को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? उतना ही टाइम जितना AB को लगेगा, बट डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि BC इज द हाफ ऑफ AB। तो अगर यहां से यहां तक लगे 6 सेकंड, तो यहां से यहां तक जाने में लगेंगे 3 सेकंड। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा देयरफॉर द डिस्टेंस, देयरफॉर द टाइम टेकन, देयरफॉर द रिक्वायर्ड टाइम, तो रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा? कितना टाइम इसको लगेगा इस पॉइंट से B से C तक जाने में?
हमें देखना है कि इसको ए से बी तक कितना लगा, 6 सेकंड लगे, तो बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, हाफ ऑफ द टाइम ऑफ ए बी, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। अगर ए बी तक 6 सेकंड लगेंगे तो बी सी तक कितने सेकंड लगेंगे, 6 डिवाइड बाई 2। क्लियर क्लियर क्लियर। तो हम बोलेंगे 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3 सेकेंड्स। और समझ आ गया मेरे बच्चों, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो मिलते हैं हम अपने नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मेरे बच्चों बाय बाय, थैंक यू।